परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी महान करुणा के लिए कि एक बार फिर से उस प्रभु परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि आपके नाम को, परमेश्वर के नाम को महिमान्वित करें और आप तक परमेश्वर के इस जीवित भोजन को, जीवित वचन को, जो परमेश्वर का वचन का भोजन कहलाता है, इसको आप तक पहुंचा सकें। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे नीति वचन 29 अध्याय और उसके 18वें पद के बारे में। यहाँ लिखा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये इस वचन के द्वारा ये शिक्षा देता है कि आप परमेश्वर के वचन में एक दर्शन को बांधें। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले भी हैं, यदि थोड़ा सा भी परमेश्वर में आपको विश्वास है और प्रभु परमेश्वर पर आप संपूर्ण रीति से अगर विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के द्वारा वचन को अपने जीवन में उतारें और वचन के द्वारा अपने कार्यों को करें। मेरे प्रियो, ये यहाँ पर दर्शन के विषय में लिखा है, अर्थात एक लक्ष्य को निर्धारित करने के विषय में लिखा है। दर्शन मतलब आगे के विषय में सोचना, दूरदृष्टि के बारे में सोचना। जब आप ये वचन कलीसिया के हर एक विश्वासी के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु मसीह को अपना प्रभु कहता है। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हमने एक और वचन को देखा, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 8 से 13 तक वचन को पढ़ा था। लिखा है, प्रभु के एक व्यक्ति को, प्रभु के एक दास को, परमेश्वर के एक जन को, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले एक जन को सबसे पहले अपने घर का एक अच्छा व्यवस्थापक होना चाहिए, अपने घर का एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। और मेरे प्रियो, जो घर का व्यवस्था नहीं कर सकता वो कलीसिया की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। हम बात कर रहे थे लक्ष्य के विषय में, लक्ष्य को निर्धारित करने के विषय में। कलीसिया के हर एक व्यक्ति इस बात को ध्यान रखें, जैसे आपका लक्ष्य आपके परिवार को अच्छा भोजन देने का, अच्छा जगह में रखने के लिए, अच्छे वस्त्र देने के लिए निर्धारित है, अच्छे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए लक्ष्य आपका निर्धारित है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए आपका लक्ष्य निर्धारित है, परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी मेरे प्रियो आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आपका जीवन में आप मेरे प्रियो साल के 365 दिनों में बहुत से लोगों से मिलते हैं। 365 दिनों में अनगिनत लोगों से आप मिल लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा इस बात को आपसे कहना चाहूँगा, साल में 12 महीने होते, 365 दिनों में 12 महीने होते हैं। आप एक लक्ष्य को निर्धारित करें कि कम से कम साल के 12 महीने में 365 दिनों में मुझे कम से कम 12 लोगों को सुसमाचार सुनाना है, कम से कम 12 लोगों को परमेश्वर के वचन से अवगत कराना है। एक महीने में एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाकर उसको परमेश्वर का वचन सुनाने का आप लक्ष्य निर्धारित करें। मेरे प्रियो, मैं रोज़ आपको वचन को सुनाने के लिए लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको उत्साहित करता हूँ इस बात के द्वारा कि कम से कम आप रोज़ अपने लिए जीते हैं, रोज़ अपने परिवार के लिए जीते हैं, रोज़ अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए जीते हैं। एक दिन आप परमेश्वर के महीने में एक दिन आप परमेश्वर के लिए जिएं। परमेश्वर जो लोग आपको मिलें उन्हें परमेश्वर का वचन को सुनाएं। आप मेरे प्रियो इस बात को ध्यान रखें, जबकि नोवल कोरोना वायरस का समय चल रहा है, इस कोविड-19 के समय में देश एक भयानक स्थिति से गुजर रहा है। इस महामारी के समय में देश एक भयानक स्थिति से गुजर रहा है। इस समय में हमें से प्रत्येक को ये लक्ष्य निर्धारित करना है कि परमेश्वर का वचन कम से कम
हमें अपने आसपास के लोगों में पहुंचाना है और परमेश्वर की महिमा करना है। मैं एक वचन आपके सामने और पढ़ूंगा पुराने नियम से, दूसरा शमूएल और उसका 11 अध्याय का 2 और 3 वचन के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, दूसरा शमूएल 11 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन में यहाँ पर लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा नहीं है? मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आपको अवगत, यहाँ पर लिखा है दाऊद इजराइल का दूसरा राजा हुआ और उसके जीवन में भी एक स्त्री, उसकी एक गलती, जो यहाँ प्रभु का वचन कहता है एक स्त्री है जिसका नाम बत्शेबा है। उस स्त्री को लेकर दाऊद के जीवन में भी एक पतझड़ का समय आ गया और दाऊद के जीवन की सबसे बड़ी गलती वो रही दाऊद, और उस समय परमेश्वर दाऊद से नाराज हुआ। मेरे प्रियो, बड़े विरोध का भी दाऊद को बत्शेबा को लेकर सामना करना पड़ा। हमें ये ध्यान रखना है, जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन की ओर निकलेंगे, बहुत से लोग आपकी ओर नेगेटिव तरीके से सोचेंगे, नेगेटिव ओर से देखेंगे। मैं बहुत विस्तार से आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक छोटी वीडियो के द्वारा ये आपसे कहना चाहता हूँ, महीने में एक आत्मा को जीत लीजिए परमेश्वर के लिए। अधिक नहीं, हर रोज नहीं, लेकिन कम से कम साल के 365 दिनों में से 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में से एक आत्मा को आप जीत लीजिए, एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना दीजिए और आप विश्वास कीजिए, जब आप प्रार्थना करके उस एक व्यक्ति के पास जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष कर देगा, परमेश्वर आपके द्वारा उस एक आत्मा को बचा लेगा। आपके साथ वो एक आत्मा गवाही देने के लिए परमेश्वर के राज्य में अवश्य खड़ी होगी कि इन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन को सुनाया और आपके परमेश्वर के विषय में बताया। बहुत सारे बिब्लिकल उदाहरण हैं इसी वचन में। मैं अगले सप्ताह फिर आपको इसी वचन में आगे के मैसेज के विषय में बताऊंगा। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, एक टारगेट को सेट कर लें। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ नीति वचन 29:18 के जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। आपने हर चीज के लिए एक टारगेट को बना लिया है, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर, सब कुछ के लिए आपने एक टारगेट बना लिया है। आपने क्या टारगेट अपने जीवन से परमेश्वर के लिए बना? ये सत्य है कि परमेश्वर ने आपको एक टारगेट के थ्रू आपको भेजा है। आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन से क्या कर रहे हैं, या आज तक आपने अपने जीवन से परमेश्वर के लिए क्या किया है? सिर्फ बातें की हैं या कुछ परमेश्वर के लिए किया भी है? ये समय है आपको विचार करने का, ये समय है आपको परमेश्वर की महिमा करने का, ये समय है आपको खुद को जांचने का। आज लॉकडाउन के समय में जब आप अपने घरों में बैठे हैं तो आप खुद को जांचें, खुद को परखें कि मैंने संसार के लिए कितना किया, खुद के लिए कितना किया, परिवार के लिए कितना किया और अपने आप और के लिए कितना किया, और मेरे भेजने वाले, मेरे रचने वाले, मेरे रचयिता परमेश्वर, मेरे ईश्वर के लिए मैंने क्या किया है। उस चीज के लिए जरूर आप विचार करें, जरूर अपने आप को परखें और फिर देखें, प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको अनुग्रह से परिपूर्ण करे और अपनी आशीषों को सबको जय मसीह।